वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तंगी साहब, ब्रेक से पहले आपने सुना शौकत बसर साहब ने जो बात की, ये फॉर्म 45 वाली, आप कंटिन्यू कर रहे थे तो जवाब आपने देना अब इसका। देखिए मेरी बात सुने नकवी साहब, मैं समझता हूं कि इलेक्शन से पहले मैंने एक तकरीर की थी सेनेट में कि जनरल मासेस, पॉलिटिकल जमातें, लीडरशिप, इदारे, इलेक्शन कमीशन बैठ के एक ऐसा माहौल बनाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हम सुन रहे थे, जो लाडले की बातें हम सुन रहे थे, जो बड़े जलसे की बातें हम सुन रहे थे, जो वज़ीर आज़म की तकरीर की जो हम बातें सुन रहे थे, तो मेरी स्पीच रिकॉर्ड पे है कि आने वाले इलेक्शन पे बहुत उंगली उठेगी। अभी जो कुछ हो रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 1-2 बजे जो आज़ाद उम्मीदवार थे उसने फेक फॉर्म 45 प्रिंट करवाए थे, उसने साइन करवाए थे और उसने सोशल मीडिया में, जैसे ही सोशल मीडिया ऑन हुआ तो वो सोशल मीडिया पे उसने सर्कुलेट की और चैनलों को भिजवा दी। जब इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल फॉर्म 45 आ गया तो आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि भाई वो तो प्लाना बंदा जीत रहा था शौकत बसरा साहब, अभी वो तो उसके तो 1,02,000 वोट या 97,000 वोट फॉरेंसिक सुने। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए फॉरेंसिक एक तरीकाकार है ना सर मैं तरीके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द तरीकेकार, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे किसकी बात मानी जाए? अभी इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, अभी शौकत बसरा साहब उसको नहीं मानते हैं, आप भी नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस इलेक्शन के बाद जो ढांचा सामने आ चुका है और असेंबली में बैठ चुके हैं, उनका बिहेवियर, उनका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्या इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए ये वहां चले गए, या एक दूसरे को अंडरस्टिमेट, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे को बदनाम, या पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कमजोर करने की बात? साहब देखें ना, आप अदालत हैं ना मैं अदालत हूं, लेकिन ऑब्जर्वर तो है ना। ठीक है, हम ऑब्जर्वर होने की बुनियाद पे हम जब देखते हैं कि एक जमात का नून लीग जो है वो ऑन ग्राउंड कितनी नजर आ रही थी, ये हम सबको पता है। लाहौर में 21 अक्टूबर के जलसे में पूरे पाकिस्तान से बंदे आए थे 2016 में 7 MPs को एक जमात ने, उसमें मरियम नवाज साहिबा ने ख्वाजा जारी करने के ऊपर एतराज इसलिए उठाया कि लाहौर के लोग नहीं निकले थे। अब फैसलाबाद पूरा वो हार जाते हैं। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका हल्का, जाहिर है कि मेरे पास तो जाहिर है कि मैं तो अगेन कह रहा हूं, मैं तहकीकाती इदारा तो नहीं हूं, लेकिन अगर फॉरेंसिक एक बेहतर तरीका हो सकता है, इस्तेहकाम नहीं लाना, ठीक है, स्टेबलाइज नहीं करना, आप भाई फॉरेंसिक करवा लें, लोगों के दस्तखत मौजूद हैं, ID कार्ड नंबर मौजूद होंगे, उनके नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कितने लोग आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये फॉरेंसिक नहीं हो जाना चाहिए? देखिए नकी साहब, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि मुझे ग्राउंड पे नजर आ रहा था। 2016 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था अमेरिका में, तो पूरी दुनिया के लोगों ने कहा कि हैरी क्लिंटन जीत रही है, शी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ US, लेकिन ट्रंप जीत गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैमाना नहीं है, क्योंकि वो 30 साल के बाद विस्कॉन्सिन हारी थी। मेरी बात, क्योंकि वो 30 साल के, देखिए वो स्टेट्स हार गई थी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वो स्टेट ट्रंप जीत गए थे जो तारीख में रिपब्लिकन ने कभी जीते नहीं थे, लेकिन आपके पास ये पैमाना नहीं है, वोट का पैमाना है। और जब आपको वोट पड़ते तो आप ये नहीं कह सकते कि कल जलसा छोटा था या जलसा नहीं था। अभी ये मैं आपको बता दूं कि PTI के हम ख्याल लोगों के बारे में तो इस इलेक्शन से पहले सोच रहा था, हमने देखे ऐसे ना करें। नहीं मैं देखिए, मैं आप यकीन माने, मैं आपको एक बात बताऊं, वन शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। जो कुरैशी साहब कोटद्दू में कुरैशी मोड़ के ऊपर चौक मुंडे में जलसे कर रहे थे, जो शेर अफजल मरवत ने कन्वेंशन किए हैं, आप यकीन माने मुझे कम से कम उसके लेवल पे भी नून लीग के लीडरशिप के जलसे नहीं नजर आए, अदर देन कसूर का खुडिया का। मुझे ये बताएं, कसूर का खुडिया के तो फिर मुझे एक मिनट, तो फिर मुझे ये बताएं कि मानसेरा में मियां नवाज शरीफ का जलसा तारीखी जलसा था, जो कि इस इलेक्शन में किसी लीडर का नहीं हुआ है, लेकिन फिर ये मुझे बताएं कि मानसेरा सीट क्यों हार गए? क्यों हार गए मानसेरा सीट? क्यों हार गए? जलसा तो बहुत बड़ा था, लाखों लोग आए थे, सर पूरे खैबर पख्तूनख्वा से बंदे गए। देखिए मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द जलसा। अगर जलसे बड़े हो या छोटे हो, इस पैमाना नहीं है। आई एग्री पैमाना है नहीं जीतने का। आई एग्री। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके ऊपर अगर आप उसको लेजिटिमेसी ही देनी है, उसके लिए पूरी दुनिया, सर देखें इंटरनेशनल मीडिया, एक बात, देखिए ये मेरा एतराज नहीं है, एक बात का मौका मुझे, आपके इस टॉक शो पे
मुझे खुशी है कि हम तीनों पीपल्स पार्टी के मेंबर रह चुके हैं और आज अनफॉर्चुनेटली पैदल और अभी 3 मुख्तलिफ जमातों के नहीं, तो मैं नहीं बसरा हूं, साहब मैं किसी जमात में नहीं हूं, लेकिन हम बसरा साहब मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने जीतने के बाद जो पहली तकरीर की ना, उसमें उन्होंने कहा मिसाके मफाहमत और मिसाके मईशत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि बतौर हुकूमत वफाक से रब्ता रखेंगे लेकिन वोट चोरों से मफाहमत नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि मिसाके मईशत, मिसाके मफाहमत लेट हो गया, उसके लिए 8 फरवरी से पहले करना चाहिए था, रूल्स ऑफ द गेम सेट करने चाहिए थे। ईसा नकवी साहब, पहली बात तो ये मिसाके मुफाहमत, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत का डाका मिसाके मईशत, डाका जनी का, इन्होंने इसमें अवाम का ही नहीं है। बाकी रही ये अभी जो खलवाड़ करना चाहते हैं, देखें क्वेश्चन ही नहीं है ईसा नकवी साहब, इन्होंने अवाम की तौहीन की है, इन्होंने अवाम को गाली दी है कि आपकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। तो अवाम जो है, मैं फिर कह रहा हूं, अवाम का इत्मीनान इन इदारों से उठ चुका है। किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं है इनके साथ, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है इनके साथ। हमारा मुतालबात अभी आप देख लेंगे, आने वाले दिनों में हम इनको डेडलाइन देने जा रहे हैं कि झूठे और बेबुनियाद मुकदमा 200 में खान साहब को फंसाया हुआ है, जाली सजाएं अदालतों से दिलवाई हुई हैं। अगर इन्होंने खान साहब को रिहा ना किया, नंबर 1, नंबर 2 हमारे खान साहब की रिहाई, सियासी कायदीन की रिहाई, हमारे वर्कर और जो अरसा दराज से हमारी माएँ बहनें जेलों में बड़ी हैं, उनको रिहा ना किया, तो मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल इनसे कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम उसके लिए तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में आ चुके हैं। उसका वाहिद हल एक ही है, हमें ना इदारों पे इत्मीनान रहा है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हमने मुतालबा किया है कि ये गद्दारी के जुमरे में आता है कि टेम्पर्ड फॉर्म 45 महीने बाद आप लोग अपलोड कर रहे हैं, इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे चल रहे हैं। नहीं सर, उसका तरीका देखें, उसका तरीका यह है कि अब आप अपने फॉर्म 45 भेजें, फॉरेंसिक उसके साथ रिपोर्ट लगाएं। कौन फॉरेंसिक करेगा? सुन ले ईसा नकवी साहब, सुन ले, मैं फिर कहने लगा हूं, कौन करेगा फॉरेंसिक? जिन पे पकौड़े रख के बेचने हैं, हमें जो पैगामात दिए जा रहे हैं, हम आपके बड़े, मुझे एहतराम है, मुनीफ फारूक साहब का सहाफ़ी हैं, आजकल समा न्यूज़ पे होते हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है इनके किसी मैंडेट को हम तस्लीम नहीं करेंगे। वो है नहीं प्रोग्राम में, ये वरना ये बात हम जरा खोलते इसके ऊपर बहस करते, क्योंकि वो है नहीं प्लेटफॉर्म पे। अच्छा सुनिए, जवाब नहीं दे सकते तो जी जी। ये एक ने नहीं, पकौड़े रख के बेचने वाली उन्होंने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि कोई हैसियत औकात नहीं है, आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता सिवाय अवाम सड़कों पे निकलेगी। बिल्कुल ये पाकिस्तान में मेक और ब्रेक का मामला है। सही। सिवाय लॉन्ग मार्च के ये जो जाली हुक्मरान हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम को गाली दी है, इन्होंने अल्लाह ताला को नाराज किया है। 99 नामों के नीचे आधी से ज्यादा असेंबली जाली फॉर्म 45, आज तो क्लियर हो गया। सही बसरा साहब, तमाम टेम्पर्ड 45 फॉर्म आ गया, मेरे पास भी मौजूदा है। अभी आप देखें, सलमान अकरम राजा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लाहौर में, एक फॉर्म 45 जो टेम्पर्ड किया गया है, जो नया बनाया गया है, ये सही। मैं आता हूँ आपके पास वापस। अब्बासी साहब ये बताइए कि जो सिंपल मतलब है जो वज़ीर आज़म साहब का कि मिसाके मफाहमत कर लें, मिसाके मईशत कर लें, वो आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि आप बस मान लें जो हो गया है सो हो गया, आगे की तरफ देखें। तो आपकी जो JUIF की मुलाकात हुई है, आप लोगों का लाएअमल क्या होगा? मौलाना साहब आए हुए थे, मुलाकातें भी हुई। देखिए सर, पहले तो आपने थोड़ा सा मुझे बात कंप्लीट करने का मौका नहीं दिया। मैंने जो बात की उसके बाद जो मामला है, अब कानूनी मुश्किलात ये सारी अपनी जगह, कानूनी जो भी बातें, इलेक्शन कमीशन की कहानियां और सुप्रीम कोर्ट और ये सारी तो अपनी जगह रहेंगी। देखिए बुनियादी तौर पे देखें, ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो चुका है नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ग्रुप्स आप कोई भी ले लें, US मॉनिटरी ग्रुप्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल,
यूएन ऑब्जर्वर्स ग्रुप, यूरोपियन कमीशन, यूके के ग्रुप्स, जितने भी जो लोग इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं दुनिया के अंदर, या चाहे अपना आप पिलडाट ले लें, फाफन ले लें, या जो इंडिविजुअल्स हैं सर बारी साहब जैसे लोग जो कि इलेक्शन मॉनिटरिंग की जो ना एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने इस इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख के गंदे तरीन इलेक्शन में जो ना शुमार कर दिया गया। तो अब आप कुछ भी कर लें आप, उसका जो स्टिग्मा लग चुका है इस पार्लियामेंट के ऊपर, इस असेंबली के ऊपर, इस सूबाई असेंबली के ऊपर, ये स्टिग्मा रिमूव नहीं हो सकता। ये जो भी आप एक्सरसाइज होगी लेकिन इस सब के बाद है इस सब के बाद है शहबाज शरीफ का पैगाम, उस पर बताएं कि आपका क्या जवाब है। शहबाज शरीफ साहब को क्या जवाब? देखिए, जब एक कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, जीडीए की तो पोजीशन ये है कि हम तो सूबाई असेंबली की हमें 2 सीटें मिली थी, वो भी हमने जो ना वापस कर दी उनको कि भाई ये अपने पास रखें आप, और हमारे तो लोगों ने अभी तक ओथ भी नहीं उठाया। तो बाकी जो जमातें हैं जिन्होंने ओथ उठाया भी है, बड़ी सीरियस रिजर्वेशन हैं सिंध के अंदर। हमने यकीनन बाकी जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो JUIF तो ऑलरेडी हमारे साथ इत्तेहाद में थी, उनके साथ तो हमारा एक कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी चल रही है सिंध लेवल के ऊपर। सही, हमने जमात इस्लामी को भी उसमें दावत दी है। हमने जो है ना उसमें PTI के जो दोस्त हैं उन्होंने दावत दी, उनको भी हमने दावत दी है। तो हमारी तरफ तो क्लियरली कट बात है कि ये जो सिस्टम है उसको किसी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। सही। अच्छा सफदर बाशी शहबाज शरीफ साहब का जो भी बात होगी, देखिए पहले तो शहबाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा मसला अब इस पार्लियामेंट का ये या गवर्नमेंट का ये है कि वो डिलीवर करे, इकोनॉमिकली डिलीवर करे, आईनी कानूनी जितने भी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गए हैं, पहले तो उनको देखें ना कि वो क्या डिलीवर करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो न शहबाज शरीफ हल कर पाएंगे। अच्छा, बसरा साहब भी कुछ ऐड, बसरा साहब साहब के साथ कर पाएंगे। बसरा साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुझे क्विक ब्रेक लेने दें बसरा साहब, मुझे क्विक ब्रेक लेने दें, वापस आता हूं मैं आपसे शुरू करता